ध्यान की शुरुआत से पहले क्या ज़रूरी है? मित्रों, हमारे एक मित्र ने पूछा है कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ध्यान के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं भी ध्यान करूँ। उन्होंने पूछा है कि ध्यान की शुरुआत से पहले क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ध्यान से पहले वो सब चीज़ें बारीकी से बताया जाए कि कोई भी व्यक्ति जब ध्यान शुरू करता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए और किन किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें एक एक करके बताई जाए ताकि हर कोई व्यक्ति ध्यान को शुरू करने से पहले सही तरीके से ध्यान कर पाए। क्योंकि जब ध्यान कोई व्यक्ति करता है और अगर ध्यान में कोई गलती करता है, सही तरीके से ध्यान नहीं करता, तो वो ध्यान उसको फल नहीं देता या ध्यान में उसे जो मिलना चाहिए, जो शांति मिलना चाहिए, जो उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, वो सब नहीं आता है। तो हमारे मित्र ने पूछा है कि मैं ध्यान तो करना चाहता हूँ, परंतु उससे पूर्व मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम इस सेशन में ध्यान के शुरू करने से लेकर ध्यान कैसे करना है, ध्यान में क्या क्या हमें याद रखना है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें छोड़ना है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जीवन में इसे शामिल करें। हर रोज़ याद रखें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो वो है आपका खान पान। खान पान एक ऐसी चीज़ है जिससे कि केवल आपकी भूख नहीं मिटती है, जो आप खाते हो उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। केवल जो आप खाते हो उससे पेट नहीं भरता, आपकी भूख शांत नहीं होती है, उसके अलावा भी जो आप खा रहे हो उसका असर आपके शरीर के साथ साथ आपके मन पर भी पड़ता है, आपकी आत्मा पर भी पड़ता है। जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारे हाव भाव पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है और वैसे ही हम आचरण करते हैं। अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें आपका भोजन अगर सात्विक नहीं है, शाकाहारी भोजन नहीं है, तो आपको ध्यान करने में बहुत कठिनाई आएगी। क्योंकि ध्यान एक हल्कापन मांगता है, ध्यान एक शांत मन मांगता है, मन में एक शांति चाहता है। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं, अगर आप ऐसा भोजन करते हैं आपके भूख मिटाने के लिए, आपके भोजन के लिए, अगर किसी जीव को मरना पड़े, किसी की हत्या की जाए, उसे मारा जाए, और जब कोई जीव मरता है तो वो इतनी आसानी से नहीं मरता, मरते वक्त उसे काफ़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, और उस समय जो उसका भाव बनता है, मरते वक्त जो उसे भय और डर लगता है, जो पीड़ा होती है, वो सब वो जीव अपने ब्लड में उस प्रतिक्रिया को छोड़ देता है,
उसका जो माइंड है वो एक ऐसा रसायन पैदा करता है जो उसके शरीर में फैल जाता है। वो उसकी पीड़ा, उसका डर, वो सब उसके अंदर फैल जाता है। जब हम किसी जानवर के मांस को खाते हैं तो वह सब कुछ, वही डर, वही पीड़ा, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो सारी चीज़ें उस मांस के अंदर आती है। और हम जब इस तरह का भोजन करते हैं तो वो भोजन केवल हमारे शरीर को ही दूषित नहीं करता है, वो हमारे मन को भी दूषित करता है और कहीं न कहीं शरीर और भारी हो जाता है। और ध्यान के लिए हल्कापन चाहिए, ऐसा भोजन जो आपको शरीर से भी हल्का रखे और आपके मन से भी आप हल्के रहें। जब आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो उसका डर, भय, दर्द, ये सारी चीज़ें, उसकी चीख पुकार, उसका तड़पना, ये सारी चीज़ें आपके भोजन में आती है। और वह सब कुछ जब आप खाते हैं तो आपके भीतर भी वैसा ही आचरण बनता है, आपका मन भी वैसा ही व्यवहार करता है, आपका शरीर भी भारी हो जाता है और आपका मन भी, जो ध्यान के लिए जरूरी है, करुणा, प्रेम, दया भाव, वो सब मांसाहारी जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भीतर से वो प्रेम, वो दया, वो समर्पण, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके कम से कम होती जाती है और हम भीतर से निर्दयी हो जाते हैं। इस तरह से हमारा मन बोझिल हो जाता है, हमारा शरीर भारी हो जाता है। ध्यान के लिए जरूरी है हल्का भोजन, कम और मीडियम भोजन करना, शाकाहारी भोजन करना, ताकि जब आप ध्यान पे बैठे तो आपका मन शांत हो, आपका शरीर हल्का हो। जब मन शांत होता है, शरीर हल्का होता है, तो ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्यान में व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है। उसकी जो चेतना है वो शरीर में ऊपर की ओर उठती है। और जब आप भोजन भारी करते हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो बोझिल हो जाती है, शरीर भारी हो जाता है और हम ध्यान में प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान की शुरुआत के पहले आपके आहार में सुधार किया जाए, आपके भोजन में बदलाव किया जाए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप भोजन को बदले, शाकाहारी भोजन ले, हल्का भोजन करें, फल खाएं। जब आपका भोजन सुधरता है, जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं, फल खाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त, फुर्तीला और हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि मांसाहारी भोजन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं, आपको कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपके शरीर में फल, सब्जियां और दालों से जो आपको एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं, उससे ये सब शाकाहारी भोजन से आप बच सकते हैं। और शाकाहारी भोजन बहुत ही हल्का होता है। दूसरा है, आप अपने शरीर से सजग हो जाएं। हर पल जो भी आप करते हैं, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, यहाँ तक कि आपके विचार, आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपके शब्दों पर आपकी पूरी पकड़ हो। आप कुछ सुन रहे हैं तो एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने। आप अगर सो भी रहे हैं तो आपका सोना भी ध्यानपूर्वक रहे।
आप अगर भोजन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस समय भोजन पर ध्यान दें। हम जो भी कुछ दिन भर अपने शरीर से एक्टिविटी करते हैं उन सब पर आपकी पकड़ हो, आप शरीर के प्रति जागरूक रहे, सजग रहे। यानी आप जो शरीर से करते हैं वहीं आपका मन रहे। आप जैसे ही धीरे धीरे आप अपने शरीर के प्रति जागरूक होते जाएंगे, आप जो कुछ कर रहे हैं वहीं आपका मन धीरे धीरे आपके कार्य में, आपकी बातों में, यहाँ तक कि आप जो चल रहे हैं, आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान, पैदल चल रहे हैं तो एक एक कदमों पर रहे, गाड़ी चला रहे हो तो पूरी तरह से आपका मन गाड़ी को चलाने में लगा रहे। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक रहा है। अगर आप वर्तमान में नहीं रहते हैं, जब आप सजग होकर कोई काम नहीं कर सकते, आप अपने शरीर के प्रति सजग नहीं हो सकते, आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपका मन वर्तमान में नहीं है, काम में मन नहीं है, आप कहीं और भटक रहे हैं। जब आप ध्यान करेंगे तब भी आपका मन बाहरी जगत में, कामकाज में, विषय वासना में, इन सब चीज़ों में आपका मन भटकता रहेगा। आप किसी से भला बुरा बोल के आए तो आप जब ध्यान करने बैठेंगे तो आपका मन वहीं जाएगा। आप दिन भर किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को अपशब्द बोल रहे हो, आपकी वाणी में सुधार नहीं है, आप कोई काम भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि किसी का अहित हो रहा है, किसी को मारना, काटना, लूटपाट, छल कपट, इस तरह से अगर आपकी दिनचर्या है, आप दिन भर ऐसे ही काम कर रहे हैं तो आपका मन शांत नहीं होगा। आप जब ध्यान पर बैठेंगे तो आपका मन उन्हीं कामों में लगा रहेगा। और जब आप जो काम कर रहे हैं, जो दिनचर्या आपकी है, उसमें जो भी आपका काम है, अगर वो बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी का नुकसान करे, ईमानदारी के साथ अपने कामकाज में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, इन चीज़ों में जब आप पूरी लगन और ईमानदारी के साथ, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को नुकसान किए, बिना किसी को छल कपट करे, धोखा दिए, जब आप काम करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपके मन में बिल्कुल बेचैनी नहीं होगी। आप अपने मन में एक अजीब सी खुशी को अनुभव करेंगे। और जब आप घर आएंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आपको डर हो, घबराना पड़े, आप बेचैन रहे। आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रहेगी, ऐसी कोई सोच नहीं रहेगा, ऐसा कोई विचार नहीं आएगा कि मैं जो करके आया हूँ कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं मैं पकड़ा जाऊँ, मैंने किसी के साथ बुरा किया है, लूटा है, छल कपट की है, धोखा दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पकड़ा जाऊं या मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करे। ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे आप सुधारेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है तब जाके आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं। जब आपका मन शांत होने लगे तो धीरे धीरे आप इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना शुरू करें कि जो हो रहा है उसे महसूस करना शुरू करें। जैसा कि आप कहीं जा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखें, नदी किनारे हैं तो वहाँ की सुंदरता को अनुभव करें, पशु पक्षियों की आवाज़ को सुने, नदी की कलकल को सुने, आते जाते लोगों को देखें, प्रकृति की सुंदरता को देखें। जो बाहर हो रहा है इस जगत में,
उसको अनुभव करे, न कि अपने आप को किसी के साथ जोड़े। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखें, किसी के साथ आप संबंध ना बनाए, किसी के साथ अटैच ना हो जाए। यानी आप सिर्फ दृष्टा बनकर देखना शुरू करें। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वैसे वैसे आपके भीतर किसी चीज़ से जुड़ने की, जो अटैचमेंट होने की जो आपके भीतर सदियों से भावना रही, या आपका मन किसी को भी पकड़ लेता है, किसी के साथ हो जाता है। कोई चीज़ देखी और उसको अपने आप के ऊपर आप फीलिंग करने लग जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं। दूसरों के साथ जो कुछ होता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कोई बहुत आगे निकल गया, तरक्की कर ली, किसी ने बहुत बुरा काम करा, वो सब चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो सब चीज़ आप खुद के ऊपर लेते हो, विचार करते हो, सोचते रहते हो। या तो आप खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। पर जैसे ही आप ये सब चीज़ें जो हो रहा है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, आपके आसपास, आपके घर परिवार में, समाज में, मित्रों में, ऑफिस में, जहाँ जो हो रहा है उसको जब आप केवल दृष्टा बनकर देखने लगते हैं, तब आप हर किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ेंगे, ना तो किसी का बिना कारण विरोध करेंगे और न ही बिना कुछ सोचे समझे उसका समर्थन करेंगे। आपके भीतर एक निर्णायक भाव पैदा हो जाता है कि जो सत्य है बस वही आप देखते हैं, फिर जो सही है उसका साथ देंगे। ठीक इसी तरह से जब हम बिना विरोध के, बिना समर्थन के हम देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो हम तैयार होते हैं ध्यान के लिए। क्योंकि हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हमारे भीतर आंख बंद करते ही बहुत सारे विचार आपके भीतर आने लगते हैं। अच्छे भी विचार आएंगे, बुरे भी विचार आएंगे, जो आपने नहीं देखा वो भी आपके सामने आएंगे। धन, माया, शक्तियाँ, ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ आती है ध्यान में, वहाँ आप भ्रमित हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारी अशक्ति आती है, डरावनी, जहाँ आपको भय लगता है, आप डर जाते हैं। वो सब चीज़ें ध्यान में आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपने जागृत अवस्था में, सजग अवस्था में, बाहरी दुनिया में आपने देखा, महसूस किया और उसके साथ आप जुड़े नहीं। जो था जैसा था, सुना, देखा, महसूस किया और भूल गए। ध्यान में भी आपके सामने जब कोई चीज़ आती है तो ना तो आप उनको पकड़ेंगे और ना ही उसके साथ बहेंगे। ना आप परेशान होंगे, ना आप विचलित होंगे, ना आप खुश होंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में आप देखेंगे, केवल भाव, केवल उपस्थिति के साथ। जब आप जो हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, उसको केवल देखना सीख जाएंगे, केवल और केवल देखना, उसके साथ बिना विरोध किए, बिना समर्थन किए, उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखेंगे, तो आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं। जब आप ध्यान के लिए बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ विरोध किए, ना समर्थन किए, आप केवल अनुभव करने वाले बनते हैं, तो फिर आप तैयार होते हैं कि अब ध्यान के लिए मैं बैठूं। जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो उसके लिए आपको ठीक उसी प्रकार से बैठना है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान करना है जैसे कि आप शुरुआत में तैयार हुए थे। कि आपने शुरुआत में केवल और केवल शरीर के प्रति आप जागरूक हुए, केवल देखा, आपका आहार सात्विक रहा, आपने
किसी का समर्थन नहीं किया, आपने कुछ भी पकड़ा नहीं, तो वैसे ही आपको ध्यान में भी जब आप बैठेंगे तो आपको ना तो किसी केंद्र को, किसी नाम को या किसी भी भारी चीज को नहीं पकड़ना है। चाहे फिर किसी का स्वरूप हो, किसी का नाम हो या कोई मंत्र हो, जो भी आपको इस दुनिया से मिला हो, समाज से मिला हो, किसी गुरु से मिला हो या आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, वो सारी चीज़ें जो आपने जन्म से लेकर आज तक जो भी सीखा, जो पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपको बाहर ही रख देना है, भीतर नहीं ले जाना है। जो आपने सुना, पढ़ा, लिखा, जो देखा, किसी ने कुछ भी कहा, चाहे किसी अवतार, स्वरूप, नाम, किसी इष्ट का भी स्वरूप आपकी आंखों से देखा, वो दुनिया के लोगों ने बनाया है। जो नाम आपने सुना, किसी ने बताया, वो भी किसी न किसी इंसान का बना हुआ है। और जो कुछ इंसान बनाता है वो सारी चीज़ें कल्पना है। और कल्पना के साथ अगर आप ध्यान करते हैं और वही कल्पना लेकर आप ध्यान में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप ध्यान को नहीं कर पाएंगे। ध्यान जिस हिसाब से होना चाहिए, ध्यान में जो आपको पाना है, जो आपके भीतर है, वो आपको नहीं मिलेगा। आप फिर एक नई कल्पना में उलझ जाएंगे। फिर जो बाहर आपने कल्पना की थी, जिसका स्वरूप आपने बाहर अपने मन में बिठाया, दुनिया से आपने जो सीखा, जो नाम, जो मंत्र, किसी भी इष्ट का स्वरूप, जो भी आपने अपनी आंखों से बाहर देखा, वो सब चीज़ें अगर लेके बैठे तो वही सब चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती है। दुनिया भर में हजारों हजारों संत, गुरु, महात्माएं, गुरु है, शिक्षक है, बहुत सारे लोग हैं जो कई प्रकार से आपको बताते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारी विधि बताते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, बहुत सारे स्वरूप का ध्यान करने के लिए कहते हैं। तो जो भी आपने सीखा, बोला, वो सब चीज़ें किसी न किसी व्यक्ति की कल्पना है। और कल्पना के साथ ध्यान सत्य की ओर नहीं जा सकता। अगर आपको वास्तविक ध्यान में जाना है और अपने भीतर वाले को अनुभव करना है तो उसके लिए आपको केवल और केवल जो हो रहा है, जो स्वतः ही आपके भीतर आएगा, जो प्रकट होगा, वो सब चीज़ें बाहर की नहीं होगी। जो चीज़ें आपने कभी देखी नहीं, जो महसूस कभी किया नहीं, वो सब चीज़ें आपको अपने भीतर मिलेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मैंने जो सीखा, मैंने जो खुद किया, जो मेरा अपना अनुभव है, जिस मार्ग पे मैं चला हूँ, जिस मार्ग पर मैं चलकर ध्यान की उस अवस्था तक गया, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी चीज़ को, बाहरी जगत की जो भी आपने पकड़ा हो, वो सब छोड़कर एक छोटे नन्हे बच्चे, एक नवजात शिशु की तरह, जैसे कि आपका आज जन्म हुआ हो, एक बच्चा जो ना तो किसी को पहचानता हो, ना वो कुछ जानता हो, ना दुनिया की भाषा जानता हो, ना कुछ अच्छे बुरे में अनुभव कर पाता हो, इस तरह से ना वो किसी के नाम, कोई इष्ट को, किसी भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, किसी को भी नहीं जानता। क्योंकि ये सब हम उस बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम समाज के लोग, गुरु, धर्म, ये सब उसके अंदर हम डाल देते हैं कि ये ऐसा है, ये इष्ट है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये गॉड है, ये मंत्र है, ये गलत है, ये अच्छा है, वो सब चीज़ें हम डालते हैं। और वही चीज़ वो सीखता है और आगे जाके उसको कहता है कि ये सही और ये गलत, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है, ये गॉड है। वो सारी चीज़ें जब बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर धीरे धीरे बुद्धि आती, तब वो सीखता है और उसी को वो जीवन भर मानता है। तो ध्यान के लिए
अगर वास्तव में आपको ध्यान में जाना है, सत्य की खोज करना है, सत्य को अनुभव करना, आपके भीतर जो बैठा है उसको वास्तविक जानना है, तो आप एक बच्चे की तरह, नवजात शिशु की तरह बन जाए और आप ये महसूस करिए, आप ये सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ना मैंने कुछ देखा है ना सुना है। अब मैं कोरी स्लेट, बिल्कुल कोरी पट्टी की तरह हूँ, मैं कोरा कागज हूँ। अब जो भी भीतर होगा वही मेरा पहला अनुभव होगा। आप बैठे तो उसके लिए आपको एक अच्छे स्थान का चयन कर ले, बिल्कुल आरामदायक आसन, एकांत स्थान, ऐसी जगह का चयन करके आप ध्यान के लिए तैयार हो जाए, ध्यान पर बैठ जाए। ध्यान के लिए आपको किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए आपके शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी आसन आप ना ईजाद करें, ऐसा कोई भी आसन न लगाए जिसकी वजह से आपके शरीर में तकलीफ हो, दर्द हो, आपको बैठने में परेशानी आए। आप ऐसे आसन पर बैठे, ऐसे आसन को लगाए, इस तरह से आप बैठे, बिल्कुल आरामदायक, जैसे भी आपको आराम फील हो, आप आराम से ज़्यादा समय तक बैठ सके वैसे आप बैठ जाए। पालकी लगाकर बैठना चाहे पालकी लगाकर बैठे, जिसको हम सुखासन कहते हैं तो पालकी लगा लें। पद्मासन में बैठना चाहे पद्मासन पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठना चाहे कुर्सी पर बैठ जाए, सोफे पर बैठना चाहे सोफे पर बैठ जाए, पलंग पर बैठना चाहे पलंग पर बैठ जाए, ज़मीन पर बैठना चाहे ज़मीन पर बैठ जाए। पर ध्यान के लिए मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने जो किया है वो आपको बताता हूँ कि ध्यान के लिए सबसे बढ़िया आरामदायक बैठने का जो तरीका है, जो आपका शरीर और आपका मन बिल्कुल शांत रहे, शरीर को कोई दिक्कत ना हो, वो है ज़मीन। आप आराम से बैठे ज़मीन पर आसन लगाएं और बैठ जाएं। फिर आप बड़ी ही कोमलता के साथ आराम से अपनी आंखें को बंद कर ले, दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख ले। ना तो गर्दन को तानना है और ना ही उसको ज़्यादा झुकाना है। नॉर्मल बिल्कुल शांत होकर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले, पूरी मांसपेशियाँ ढीली हो, शांति से आराम पूर्वक बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने मन को पूरी दुनिया के कामकाज से, विषय वासनाओं से, दुनिया से हटाकर अपने मन को अपने आप पर लाने का प्रयास करें। क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है। ध्यान का अर्थ होता है कि जो हो रहा है उसी को ध्यानपूर्वक देखना। अब देखना क्या है, आपके भीतर जो हो रहा है उसको महसूस करना है। हमने इस संसार को, संसार की सारी गतिविधियों को, बाहर जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, हमारा कामकाज, ये सब चीज़ें हम दिनचर्या में, हम रोज़ के काम में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। परंतु ध्यान में हम अपने भीतर, अपने आप के भीतर, अपने शरीर के अंदर जो गतिविधि होती है, जो भी घटनाएं घटती है, उसके बदलाव को महसूस करेंगे कि आपके शरीर में क्या क्या होता है। तो ध्यान एक अवस्था है और ध्यान के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। और जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आप अपने मन को ऐसी कोई भी चीज़ ना पकड़ाए, अपने मन को किसी खूंटे से ना बांधे, अपने मन को किसी केंद्र पर ना टिकाए। सिर्फ और सिर्फ अपने मन को, जो मन का स्थान है, जो मन के रहने की जगह है, जहाँ मन का घर है, उस मन को वहीं लाने का प्रयास करें। आप सोचिए कि जब कोई चीज़ आप अचानक भूल जाते हैं,
कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती है तो आप सिर को पकड़ते हैं। जब आप अपने सिर को पकड़ के बैठते हो तो आपका मन वहीं जाता है जहाँ मन का घर है। जब आंखें खोलकर आप देखते हैं तो आपका मन 10 द्वार से बाहर भटकता है। जी हाँ, आपके मन का दुनिया में, इस संसार में जाने के जो मार्ग है वो 10 द्वार हैं। 10 द्वारों से मन अपना काम करता है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उन 10 द्वारों को बंद करेंगे। यानी आप अपने मन को सबसे पहले दोनों आँखों के बीच लाने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद की और आपके आँख के बंद होते ही आपकी आँखों के बीच, यानी दोनों आँखों का बंद होना और आँखों के सामने अंधेरा होता है। आप प्रयास करें कि आपका मन अभी दोनों आँखों के बीच आ जाए। बस जैसे ही आप 10वें द्वार पर आते हैं, यहाँ जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, बस वहीं पर अपने मन को टिकाए रखें और कुछ करना नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ देखना नहीं है और ना ही किसी चीज़ को पकड़ना है। बस वहीं अपने मन को लगाए रखें। विचार आते हैं तो आने दीजिए, मन में कोई ख्याल आ रहा है तो आने दीजिए, अच्छा बुरा सपने आ रहे तो आने दीजिए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, केवल उसे देखते रहिए। आप देखेंगे धीरे 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 विचार, सपने, कल्पनाएं सब कुछ धीरे 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 शांत होती जाएगा। एक एक करके सब खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ना तो कोई विचार रहेंगे, ना कुछ सोचना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप बिल्कुल पूरी तरह से निर्विचार, शून्य और खाली हो जाएंगे। उस समय आपके आंख बंद करने के बाद जो अंधेरा था वहाँ धीरे 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 आपको एक प्रकाश की अनुभूति होती है। एक महीन हल्का सा टिमटिमाता हुआ तारे के समान एक प्रकाश, एक अनुभूति आपके सामने आती है। ये आप कल्पना ना करें, वो स्वतः ही आएगी। बस वहीं लगे रहे। जैसे ही आपके भीतर का दरवाज़ा खुलेगा, आपके भीतर जाने का मार्ग खुलता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने भीतर धीरे धीरे जा रहे हैं। वहाँ अंधेरे का दायरा बढ़ता है। धीरे 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 आप एक गहरी सुरंग, एक ऐसा मार्ग, सकरा और गहरा मार्ग, जहाँ राई के 10वें हिस्से के बराबर का मार्ग है, वो खुलता है। वहाँ से आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं। मित्रों, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं काल्पनिक चीज़ें नहीं कह रहा हूँ और ना ही किताबी पढ़ा हुआ ज्ञान बता रहा हूँ और ना ही किसी की सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने खुद ने जाना, अनुभव किया, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको वैसा ही करना है। आप करिए, आराम से करिए। और ध्यान में बैठने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कितने समय तक ध्यान करना है, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारा 45 मिनट तक उछल कूद करता है। 45 मिनट तक मन से लड़ाई होती है, मन विरोध करता है। मन किसी भी जगह रुकने का आदी नहीं है। मन हमेशा या तो भविष्य में होता है या फिर मन भूतकाल में होता है, बीते हुए समय में, या तो सपने देखता है आने वाला या बीता हुआ स्मृति। जो बीता हुआ समय स्मृति उसको सोचता रहता है, या फिर आने वाला भविष्य। 2 जगह मन ज़्यादातर से रहता है। और जब वर्तमान में आप आते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। और ध्यान में हम वर्तमान में होते हैं, हम उस समय अपने भीतर जा रहे हैं। यानी आपने आंखें बंद करी, बाहरी जगत में जो मन जा रहा था वो आंखों के द्वारा जाता है, कानों के द्वारा जाता है, गंध यानी नाक के द्वारा जाता है। जो आप सूंघते हैं, महसूस करते हैं, उसके द्वारा आपका मन फैलता है। कानों के द्वारा सुनते हैं तो वो आवाज़ के द्वारा जाता है। आँखों से जो देखते हैं उससे मन जाता है। और भी जो द्वार हैं उनको बताना ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों से आपका मन बाहर भटकता है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो बाहर जाने का मार्ग रुक जाता है, भीतर की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे उस अंधेरे का दायरा बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप, उस
जो अलौकिक शक्ति है, जो ऊर्जा आपके भीतर है, जो परम सत्य, जो परमात्मा जिसको हम कहें या जो भी आप कहें, उसका एक अंश, एक बूंद, उस महासागर की बूंद, उस अनंत ब्रह्मांड, उस मालिक का जो एक दिया, एक प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, एक तरंग, वो आपको अनुभूति होती है। भीतर एक वाइब्रेशन, एक कंपन का अनुभव होगा। धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपके सामने होने लगती है। आप बिल्कुल आराम से बैठे, बिल्कुल शांत, बिना डरे, बिना घबराए, कोई चिंता नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठना है। बैठे रहो और देखते रहो। एक समय आएगा जब आपके भीतर वाला आपके सामने होगा। मित्रों, ध्यान के पूर्व, ध्यान से पहले क्या जरूरी है, ध्यान की शुरुआत से पहले क्या करना जरूरी है, वो सब चीज़ आपने इस सेशन में सुना, आपने अनुभव किया, आपको मैंने बताया। आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना कि ध्यान से पहले हमें क्या क्या करना है और ध्यान किस तरह से हमारा लगता है, किस तरह से हम ध्यान करते हैं और किस तरह से हम अपने ही भीतर की यात्रा करते हैं और आप खुद अपने भीतर जो है उसको अनुभव कर सकते हो। ये सब आपने इस सेशन में बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान के पूर्व क्या क्या करना चाहिए, ध्यान की शुरुआत के पहले क्या जरूरी है, ये आपने अच्छी तरह से बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसे आप हमेशा याद रखिए और हर रोज़ ध्यान करते रहिए। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।